हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द टीचिंग ब्रोज में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए सवाल क्या कह रहा है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या कहता है? एलेंस रूल कहता है जो ऑर्गेनिज्म ठंडे एरिया में रहते हैं, कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनका जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो कम होता है ताकि हीट ज्यादा बाहर ना निकल सके। तो ऐसा एलेंस रूल का क्या मैच होगा यहाँ पे? ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पी का सॉरी 4 हो जाएगा। तो पी का 4 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब जगह दे रखा है। नेक्स्ट देखिए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन किस में होता है? इसमें होगा भैया कंगारू रेट में। कंगारू रेट में क्या होता है? कंगारू रेट अपने यूरिन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर लेता है ताकि यूरिन वाटर का लॉस ना हो बॉडी से और वो आराम से डेजर्ट में रह सके। तो पी क्यू का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो क्यू का 1 इधर है और इधर है, बाकी दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन आपको किस में मिलेगा? डेजर्ट लिजार्ड में। बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होता है? डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है? डेजर्ट लिजार्ड दिन में जब सन बाहर रह मतलब दिन में सन में नहीं आती है, बास करती है, छिपी रहती है, और रात में क्या कर जाती है? बाहर आ जाती है। तो ये बिहेवियरल एडेप्टेशन होगा। तो आर का क्या हो जाएगा? सेकंड। आर का सेकंड डी में दे रखा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बायोकेमिकल एडेप्टेशन मैरीन फिशेस एट डेप्थ, इसमें हो जाएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पर्सन गोज टू, असर्शन रीजन है भाई, असर्शन रीजन ध्यान से। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड। एक पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे जाता है एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस। उसे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। कैसे सिम्टम्स आते हैं भाई? सांस लेने में डिफिकल्टी होना, हार्ट पाल्पिटेशन होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। रीजन क्या कह रहे हैं? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती हाई एल्टीट्यूड पे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। बिल्कुल सही बात है। असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्या असर्शन का जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है? यानी असर्शन वाला जो स्टेटमेंट है उसका जो रीजन है बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? बी। निशे इज। निशे क्या होता है? निशे वो एरिया होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है और उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक रोल प्ले, वो एक फंक्शनल रोल प्ले करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। कि जैसे हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, कि भाई हमारा दूसरों के साथ एक कनेक्शन होता है, एक रोल होता है। एक शॉपकीपर है, उसका फंक्शन है। एक जो है एक सब्जी बेचने वाला है, उसका एक अलग फंक्शन है। इस तरीके से, ठीक है। तो निशेष क्या हो जाएगा? ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म, ये नहीं होगा। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, नहीं होगा। द रेंज ऑफ टेम्परेचर, नहीं। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। आगे देखिए, आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है? न्यूमेटोफोर्स। थोड़ा सा आगे कह रहे हैं न्यूमेटोफोर्स अकरिंग। न्यूमेटोफोर्स किसमें होते हैं? न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? ये स्वैम्पी एरियाज में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, ये स्वैम्पी एरियाज यानी जहाँ पे ज्यादा दलदल होती है ठीक है। वहां पे क्या होता है? रूट्स क्या करती हैं? उससे थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं, थोड़ा बाहर की तरफ। उन्हें उन रूट्स को क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, न्यूमेटोफोर्स होती है किसके अंदर? हेलोफाइट्स के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग टू। यार अभी तो बताया, इसी क्वेश्चन को देखो अलग तरीके से पूछ लिया। 2018 में और 2017 में सेम सवाल आया था, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ पीवाईक्यू ध्यान से कर लो, ध्यान से कर लो, आपका मजा आने वाला है पेपर में, ठीक है। देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड शो विविपेरी बिलोंग टू हेलोफाइट्स। आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स। प्लांट का अरेंजमेंट होना वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर में, डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट कैन बी सीन बेस्ट इन, मतलब हाइट के बेसिस पे कि भाई इस हाइट वाले प्लांट दूसरी हाइट का, उससे कम हाइट वाले प्लांट उससे कम हाइट वाले प्लांट। ये सबसे अच्छा आपको कहाँ नजर आता है? बताइए भैया, कहाँ नजर आता है? कहाँ नजर आता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवान्ना, किसमें आएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है ये नजर। आगे देखिए, इसके बाद क्या करें? इट इज मच इजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल। एक छोटे एनिमल के लिए ऊपर चढ़ना आसान है देन फॉर अ लार्ज एनिमल, एक लार्ज एनिमल के मुकाबले। क्यों? ऐसा क्यों है भैया? बताइए, जल्दी बताइए। क्या छोटा एनिमल जो है उसको O2 की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है? गलत स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है? द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल्स। अरे भैया क्या बात करें? इट इज इजियर टू कैरी अ स्मॉल बॉडी वेट, नहीं। क्या होता है? स्मॉलर एनिमल्स का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है? स्मॉलर एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्जर एनिमल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। एसोसिएशन इंडिविजुअल का अलग अलग स्पीशीज के। भैया ये ध्यान रखना, बोल क्या रहा है? डिफरेंट स्पीशीज बोल रहा है, लिविंग इन द सेम सेम हैबिटेट में रह रहे हैं एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन, उनका फंक्शनल इंटरेक्शन है। बार बार कह रहा हूं, डिफरेंट स्पीशीज है, सेम हैबिटेट में रह रहे हैं, फंक्शनल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा? पॉपुलेशन होगा क्या भैया? स्पीशीज, ध्यान से देखो, डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बायोटिक कम्युनिटी होगा इसका। इकोलॉजिकल नीचे नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होगा, पॉपुलेशन नहीं होगा। क्या होगा? बायोटिक कम्युनिटी होती है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज होती है और सेम हैबिटेट में रहती है और फंक्शनल इंटरेक्शन होता है। आगे देखिए, अगला सवाल मैं स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए भाई, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है
मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन ट्री। ट्री ड्वेलर्स कौन से क्या होते हैं? ट्री ड्वेलर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे ट्रीज के ऊपर रहते हैं, या पूरी लाइफ कहाँ रहते हैं? ट्री के ऊपर रहते हैं। तो कहाँ मिलेंगे आपको ये? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मोस्ट एनिमल्स ट्री ड्वेलर्स कौन से फॉरेस्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं? आंसर इज, बोलो भैया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आगे देखिए, जस्ट एज पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, जैसे हम लोग जो है ना दिल्ली से कहाँ चले जाते हैं? शिमला चले जाते हैं, हीट टू एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर। बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है तो कुछ लोग कहाँ से, दिल्ली से कहाँ चले जाते हैं? शिमला चले जाते हैं, ताकि हीट हीट को क्या करा जा सके? एस्केप किया जा सके। आगे, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन्स मूव टू, मतलब साइबेरिया से बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और एक्सट्रीम कोल्ड रीजन से, नॉर्थर्न रीजन से वो कहाँ आते हैं? आंसर इज, कहाँ आते हैं? वेस्टर्न घाट पे नहीं, मेघालय कहाँ आते? क्योलाडो नेशनल पार्क में आते हैं। अच्छा, ये माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे उसका नाम क्या है। एक माइग्रेटरी बर्ड का नाम एनसीईआरटी में दे रखा है, कमेंट सेक्शन बताएंगे। हिंट दे देता हूँ, साइबेरिया नाम से ही है, हिंट दे देता हूँ, ये हिंट है। आगे देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dn by dt इक्वल्स टू rn ब्रैकेट k माइनस n by k। यहाँ पे पूछ रहा है k क्या है? k इज व्हाट? k इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी है, आप मेरे को बताएंगे इसमें k क्या है, इसमें k क्या है और r क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, भाई स्टेटमेंट वाला सवाल है, ध्यान से। स्टेटमेंट वन कह रहा है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कहता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for different resources cannot exist indefinitely। वो गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए नहीं भैया, डिफरेंट के लिए नहीं, सेम रिसोर्सेज के लिए अगर वो कॉम्पीट कर रहे हैं तो इंडेफिनेट टाइम तक वो नहीं रह सकते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए, स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड। बिल्कुल सही बात है, इंफीरियर एलिमिनेट हो जाता है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट टू क्या हो गया आपका? सही हो गया। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो स्टेटमेंट वन जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आई होप आपको समझ आया होगा, डिफरेंट की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। अगर सेम होता तो ठीक हो जाता। आगे देखिए, इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, वेरी गुड। ये देखिए, प्लांट्स ऑफर रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स। प्लांट्स जो है रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर एंड द एनिमल्स फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस। भाई इसमें प्लांट को क्या हो रहा है? प्लांट का पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल को नेक्टर मिल रहा है और पॉलन मिल रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दोनों का फायदा हो रहा है। प्लस प्लस, तो प्लस प्लस बोले तो कंपटीशन नहीं, एमेंसलिज्म नहीं, कमेंसलिज्म नहीं, क्या होगा? म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। आगे देखिए, इफ देयर आर 250 स्नेल्स इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड के अंदर 250 स्नेल्स हैं, एंड विद इन अ ईयर, एक साल में वो बढ़ के इंक्रीज होकर 2500 हो जाते हैं रिप्रोडक्शन से। व्हाट वुड बी द बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर? क्या, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। क्या होगा? 2500, ठीक है, 2500 बाय 250, जीरो से जीरो, ये क्या आ गया आपका? 10 आ गया। आंसर इज 10। 10 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करोगे ना, 10 आपने टिक करा, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बर्थ रेट पूछ रहा है। अरे भैया 250 तो पहले से हैं, तो नए कितने आए? तो नए कितने आए? तो 2500 माइनस 250, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2250, ये नए आए हैं। ठीक है, अब ये जो नए आए हैं ना, इन नए वालों को आपने क्या करना है? स्टार्टिंग वालों से क्या कर देना है? 2250 को किससे? 250 से डिवाइड करना है। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 9। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आएगा, 9 आंसर होगा आपका। ठीक है, समझाया है? गलती करते हैं, ये क्वेश्चन में मैंने टेस्ट पेपर बनाया था एक बार, उसमें क्वेश्चन दिया, आधी से ज्यादा क्लास ने गलत कर दिया। तो आंसर क्या होगा? बी। फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, केमिकल डिफेंस के लिए हर्बीवोर्स के, कैलोट्रोपिस एक प्लांट होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एनसीईआरटी में लिखा है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है? मैच करना है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है भैया? एक का फायदा होता है और दूसरे का भी क्या होता है? फायदा होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बोथ आर बेनिफिटेड। तो ए का 4 कहाँ पे है? ए में है, सी में और डी में। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? इससे नेक्स्ट क्या कह रहा है? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है भैया? कमेंसलिज्म बताइए। कमेंसलिज्म में एक का फायदा होता है और दूसरे पे कोई नुकसान नहीं आता। तो ए प्रॉफिट में, दूसरे के ऊपर ना फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं हुआ। तो बी का क्या हो गया? 1। बी का 1 कहीं और दे रखा है, इन ये तो पहले एलिमिनेट हो गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे देखिए, अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का नुकसान होता है और दूसरे का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। तो ये हो गया आपका सी। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो डी का क्या हो गया आपका? 3। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए भैया, सवाल क्या कह रहा है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो सेम रिसोर्सेज के लिए अगर क्या कर रही है? कॉम्पीट कर रही हैं। इससे पहले से पहला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 15 और 14, इससे पहले जाके देखिए, वहां पे इस गॉस वाला स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज आया हुआ है। वहां पे सेम की जगह क्या था? डिफरेंट था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया था। यहाँ पे सेम है तो ये ठीक है। कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली, मतलब जो कॉम्पिटिटिवली कमजोर होगा, इंफीरियर होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इन जनरल
कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हर्बीवोर्स ज्यादा क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज क्या है भैया, करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, जब जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कब होती है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, अवेलेबिलिटी कंडीशन, ये हो गया आपका ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड सब में क्या कर रखा है, ए का सेकंड दे रखा है। आगे देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, जब अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल हो। तो ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। तो बी का क्या हो जाएगा, वन। तो बी का वन आंसर आपका सी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, यार एक्सपेंडिंग एज पिरामिड कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है सबसे ज्यादा, उनका परसेंटेज सबसे ज्यादा हो। तो परसेंट इंडिविजुअल ग्रोथ ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। आंसर सी का क्या हो जाएगा, थ्री। डी स्टेबल एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड कब होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो डी का क्या हो जाएगा, फोर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। देखिए भैया, ये आपका यहाँ पहुंच गया। देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। भाई एक एक लियोपार्ड है, एक लेपर्ड है एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, क्या करेंगे वो दोनों के दोनों एक ही चीज के लिए क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा, वन। तो ए का वन किसी में दे रखा है, हाँ भाई सी में और डी में दे रखा है, सी में और डी में दे रखा है। आगे देखिए, तो आपके दो ऑप्शन तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अ कुकू लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, एक कुकू जो है वो क्रो के नेस्ट में एग दे रही है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या है ये, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो क्या हो जाएगा, बी का सेकंड। तो बी का सेकंड, इसमें भी यही दे रखा है। तो आपके दो ऑप्शन अभी भी रेस में है, सी और डी। आगे देखिए, इसके बाद कह रहा है फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, दैट इज व्हाट, दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जिसमें दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा हो। फंजाई को भी बेनिफिट हो रहा है और हायर प्लांट को भी क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो सी का क्या हो गया, थ्री। तो सी का थ्री किसमें दे रखा है, सी में। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, अ कैटल इग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, कैटल इग्रेट और कैटल एक फील्ड के अंदर, ये किसका एग्जांपल है, दैट इज कमेंसलिज्म। तो आंसर डी का क्या हो जाएगा, फोर। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, सी, सी चला जाएगा। कैटल इग्रेट और कैटल इग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड, इसका आंसर कमेंसलिज्म है। कमेंसलिज्म क्या होता है, एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब क्या फायदा हो रहा है किसको, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैंने आपको आंसर तो बता दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रेडेशन से कनेक्ट नहीं करता। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। कैन नॉट पूछा है हमारे से, कैन नॉट ध्यान रखेंगे। इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज, ये भी सही है, मतलब किसी स्पीशीज को खत्म कर सकता है प्रेडेशन, बिल्कुल कर सकता है अगर ओवर हो जाए तो। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड, दोनों जो इंटरेक्टेड स्पीशीज है नेगेटिवली इंपैक्ट होगी नहीं, एक होगी, सी आंसर हो जाएगा, क्यों यही गलत है। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी नेचर जो है ये नेचर में किसके लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, आगे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। आगे देखिए, विच while explaining interspecific interaction of population, positive sign is assigned for beneficial interaction, negative sign is assigned for detrimental interaction, and 0 or O for neutral interaction. Which of the following interaction can be assigned positive for one species and negative for another? भाई एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है, क्या होगा, अमेंसलिज्म नहीं, कमेंसलिज्म, कंपटीशन नहीं, कमेंसलिज्म नहीं, क्या होगा, आंसर इज बोलिए प्रेडेशन, क्या होगा, प्रेडेशन। आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें, इफ 8 ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक, भाई 80 में से 8 क्या हो गई, 8 की डेथ हो गई एक वीक के अंदर ड्रोसोफिला की। द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज, डेथ रेट कितनी होगी भाई, 8 मर गई, टोटल कितनी थी 80, तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन चला जाएगा। आगे देखिए, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival। भाई इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है नेचर के अंदर, कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है जो इस कंपटीशन को क्या कर सकता है, इस कॉम्पिटिंग इन्वायरमेंट को, मतलब दो आसान भाषा में सुनिए आप, कि दो कॉम्पिटिंग स्पीशीज है, अगर उनको दोनों को सर्वाइव करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई फूड पे लड़ रहा है, राइट, तो उसमें क्या हो जाए भाई, तू अलग टाइम पे आके खा, सेम चीज खानी है, तू अलग टाइम पे आके खा ले, मैं अलग टाइम पे आके खा लूंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। भाई किसको, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यार अमेंसलिज्म क्या होता है, एक का नुकसान होता है और दूसरे का कुछ नहीं होता, दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी। ई क्या रिप्रेजेंट करता है यार, ई बताओ ना, ई बताओ क्या किसको रिप्रेजेंट करता है यार, लॉग एंटी लॉग वाले सवाल करे होंगे ना।
फिजिक्स में जब आप बेसिक मैथ्स कर रहे होंगे वहाँ पे लॉग एंटी लॉग आता है तो ई रेस टू द पावर आर डी, तो ई क्या है, ई किसको बोलते हैं, द बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, इसमें यार कोई वो नहीं है, मैथ्स क्या बोलते हैं इसमें, कोई बायोलॉजी नहीं है, ये नॉर्मल है बिल्कुल। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन, इसमें से कौन जो है वो इसमें से कौन सी चीज पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होती। सेक्स रेशियो पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट है, मोर्टेलिटी भी, नेटेलिटी भी। आंसर इज स्पेसिफिक इंटर स्पीशीज स्पीशीज इंटरेक्शन, ये जो है ये पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट नहीं है, पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होता। आगे देखिए, कार्निवोरस एनिमल्स लायंस एंड लेपर्ड्स ऑक्यूपाई द सेम निशे, ठीक है, बट लायंस प्रीडेट मोस्टली लार्जर एनिमल्स। लायन जो है वो बड़े एनिमल्स को क्या करता है, प्रीडेट करता है, मार के खाता है। लिपर्ड्स जो है स्मॉलर वन को खाता है। देखो भाई, दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों कार्निवोरस हैं, सेम नीचे में है, तो क्या होगा, अगर दोनों बड़े को खाएं तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। इन्होंने क्या किया भाई, तू बड़े को खा, मैं छोटे को खा लेता हूँ। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, इसमें से कौन सा जो एग्जांपल है, कौन सा रिलेशन जो है इज नॉट, इसमें से कौन सा कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है। भाई ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोज, ये बिल्कुल कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। कैटलिग्रेट एंड बिल्कुल कमेंसलिज्म है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश बिल्कुल कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। इसमें क्या हो जाएगा, फीमेल वास्प एंड फिग स्पीशीज, फीमेल वास्प और फिग स्पीशीज जो है ये किसका एग्जांपल है बताइए, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। किसका, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, किसका, कमेंसलिज्म का एग्जांपल नहीं है। आगे देखिए, नेटेलिटी, नेटेलिटी किसको बोलते हैं भाई, नेटेलिटी जल्दी से बताइए, क्या बोलते, किसको बोलते हैं, नेटेलिटी इज बर्थ रेट। आई होप आपको ये चीज, ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ, वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। भाई मौत की लाइफ साइकिल किसके बगैर नहीं पूरी होती, किसके, आंसर इज यक्का। क्या हो जाएगा, यक्का एंड मौत का रिलेशन, कौन सा रिलेशन होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर किसी कंट्री की ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो सबसे बड़ा एरिया या सबसे बड़ी परसेंटेज किसकी होगी, प्री रिप्रोडक्टिव वालों की सबसे ज्यादा। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आंसर ए ही हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। यार एंटीबायोटिक में हमें क्या चाहिए कि क्या हो, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका नुकसान ना हो कुछ भी, और जिसके ऊपर काम कर रहा है उसे मार दे, यही तो है एंटीबायोटिक, दूसरे को मार दे अपना कुछ ना हो। तो यानी एक को जीरो, यानी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और दूसरे को मारा जा रहा है, तो जीरो और माइनस। तो ऐसा किसमें होता है बताइए, एमेंसलिज्म में, माइनस कोमा जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। असिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, असिम्प्टोट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की हम बात करें, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है भैया, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, डीएन बाय क्या होता है, डीएन बाय dt इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट 1 माइनस एन बाय के। तो अगर अगर n और k क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो n और k अगर n अपॉन के 1 बराबर हो गए तो 1 बाय 1 क्या हो जाए, मतलब n बाय के अगर बराबर हो गए तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन में कोई अब ग्रोथ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कब आती है, असिम्प्टोट वाली, तब आती है के जो है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट बोलते हैं। तो के और एन जो है जब बराबर हो जाते हैं। माइक्रोराइजा किसका एग्जांपल है भाई, दोनों का फायदा हो रहा था, तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सेलेक्टेड स्पीशीज, आर सेलेक्टेड स्पीशीज क्या होता है भाई, आर स्ट्रेटेजिस्ट जो है कुछ स्पीशीज को सेलेक्ट करते हैं, वो उनको सेलेक्ट करते हैं जिनका प्रोजेनी बड़ी तेजी से, मतलब जिन लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी हो, साइज क्या हो, छोटा हो। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, ए हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव साइन टू डेट्रीमेंटल एंड ओ साइन टू न्यूट्रल इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन बताना है प्लस और माइनस का भाई, पॉजिटिव फायदे के लिए, नेगेटिव डेट्रीमेंटल के लिए, और ओ कोई फायदा कोई नुकसान के, न्यूट्रल है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होगा बताओ भैया, बहुत आसान है, आंसर इज पैरासिटिज्म, एक का फायदा एक का नुकसान। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, किसने दिया था, अरे बोलो भैया, जीएफ गॉस ने ही दिया था, सीधा स्टेटमेंट है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल जीरो। भाई ग्रोथ, लॉजिस्टिक मॉडल का ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन का, जो लॉजिस्टिक मॉडल को फॉलो कर रहा है, वो जीरो कब होगा भाई, जीरो कब होगा, द लॉजिस्टिक मॉडल इज डी एन बाई डी टी इज टू आर एन वन माइनस एन बाई के। भाई एन और के की वैल्यू, एन और के को क्या कर दो, बराबर कर दो। अभी तो असिम्प्टोट वाला क्वेश्चन करा है, इससे पहले से पहला जाके देखो उसको। तो अगर ये बराबर हो जाएगा तो एन बाई के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये 1 आएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। और अगर ये जीरो होगी तो आर एन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जीरो हो जाता है। तो डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये पूछ रहा है। वेयर एन बाई के इक्वल जीरो, गलत। व्हेन डेथ रेट, ये भी गलत। व्हेन एन बाई के इज एक्जैक्टली 1, यही तो मैंने बताया, एन बाई के एक्जैक्टली 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, गॉस का जो प्रिंसिपल है
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का वो क्या बोलता है, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निशे इंडेफिनेटली, मतलब कोई दो स्पीशीज सेम निशे को इंडेफिनेटली ऑक्यूपाई नहीं कर सकती फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, अगर एक ही चीज के लिए कॉम्पीट करते रहोगे तो बहुत लंबे टाइम तक, इंडेफिनिटली टाइम तक नहीं रह पाओगे। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर वंस थ्रू कॉम्पिट, गलत। मोर अबंडेंट स्पीशीज, ये भी गलत हो जाएगा। विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट स्पीशीज थ्रू कॉम्पिटिशन, नहीं। कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए भैया क्या कह रहा है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ये देखिए भैया, ये देखिए आगे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। भाई किसमें क्या होता है, दोनों पार्टनर का नुकसान हो, दोनों का। ठीक है, दोनों का, एक का फायदा एक का नुकसान किसमें होता है, पैरासिटिज्म में। दोनों का नुकसान किसमें होता है, बताइए, कंपटीशन में हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स चेंजेस इन टू पॉपुलेशन ए एंड बी ऑफ हर्बीवोर्स इन अ ग्रासी फील्ड। ठीक है, ये ग्राफ दिखा रखा है किसका, हर्बीवोर्स का, ग्रासी फील्ड में। अ पॉसिबल रीजन फॉर दीज चेंजेस इज दैट, भाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इधर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इधर टाइम दे रखा है। तो भाई ए का नंबर तो क्या होता चला गया विद टाइम, ए का नंबर तो क्या होता चला गया, कम होता चला गया, और बी का नंबर क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। चलिए देखिए, पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग देन पॉपुलेशन बी, नहीं, उसका तो नंबर कम हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन ए कंज्यूम्ड द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, भाई हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स है, ये भी ध्यान रखना, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट, नहीं भैया, दोनों थोड़ी, एक का नंबर बढ़ रहा है। आगे कह रहा है पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेटेड मोर सक्सेसफुली, पॉपुलेशन बी ने ज्यादा सक्सेसफुली कॉम्पीट किया फॉर फूड, फूड के लिए, देन पॉपुलेशन ए, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई डी ने बहुत अच्छे, ज्यादा सक्सेसफुली कॉम्पीट किया फूड के लिए, देन पॉपुलेशन ए, इसलिए उसका नंबर क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।